सो रीडिंग बूस्टर आज का देखते हैं एक बार। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया, खास करके टोन, थीम, टाइटल, ये क्वेश्चंस अच्छे होंगे। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी जानकारी, जनरल अवेयरनेस भी आपकी बढ़ती है रीडिंग बूस्टर से। तो मैं मतलब आप लोगों से यही कहूँगा कि रीडिंग बूस्टर आप ज़रूर देखा करें डेली। और अगर आप पेपर तक रीडिंग बूस्टर को ना पढ़ते रहेंगे तो यार ऑटोमेटिकली ना आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब आपकी इंप्रूवमेंट होगी और हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक। एक बार खुद से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहला पैराग्राफ है ये, एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस आप इंट्रो देख लो, बाकी मैं दिखा देता हूँ इसको भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है, जिसमें आपको अपडेटेड क्लासेस मिलती हैं, सारे क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी हर चैप्टर का मॉक टेस्ट आपको, ऑल पीवाईक्यूज विद सोल्यूशन मिल जाते हैं, और बहुत सारे आपको क्विज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में मिल जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच और अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। और सीपीओ का पेपर हो या सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, हर एक एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने की पूरी तैयारी आप इस बैच से कर सकते हैं। आ जाइए, एक बार पढ़ा देता हूँ। इन एन एज डोमिनेटेड बाई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, इनसे शुरुआत हुई है तो ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? एन एज, एक एज। कितनी एज की बात कर रहे हैं? एक एज। एज का मतलब उम्र नहीं है यहाँ पे, एज का मतलब है दौर। यहाँ पे उस दौर में, कौन सा दौर है? विच इज डोमिनेटेड। अब देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, पूरी रिलेटिव क्लॉज होनी चाहिए पैसिव स्ट्रक्चर की। लेकिन क्योंकि क्योंकि यहाँ पे विच इज नहीं लिखा है तो पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया। सो एन एज, इन एन एज विच इज डोमिनेटेड, किसके द्वारा डोमिनेट की जा रही है? बाई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट का मतलब एक तरीके से जो कमाई वमाई कर रहे हैं, आप सिंपल शब्दों में समझे तो। ठीक है, सो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं। टू फिजिशियंस, उसमें तो इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है एन एज। डोमिनेटेड आपका पार्टिसिपल है, बाई प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट अब तक नहीं आया था, तो टू फिजिशियंस आपका सब्जेक्ट है। टू फिजिशियंस कौन कौन है? तो इनको डिफाइन करने के लिए नाउन इन अपोजिशन आ जाएगा। एक का नाम है के यूसुफ करीम पनक्कल। सो के यूसुफ करीम पनक्कल, आई माइट प्रोनाउंस दीज वर्ड्स रॉन्गली। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक नेम्स होते हैं ये, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऑकवर्डली प्रोनाउंसिएशन लगे, मतलब ऑकवर्ड सा लगे आपका प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। ठीक है, एंड ए एम शंकरन नंबूथिरी। ठीक है, शंकरन नंबूथिरी, तो ये इनका नाम है। तो टू फिजिशियंस, सब्जेक्ट है के एम यूसुफ करीब पनक्कल एंड ए एम शंकरन नंबूथिरी, हैव बीन रनिंग। अब देखो यहाँ तक क्या था, ये तो नाउन इन अ पोजिशन था, उन्हीं टू फिजिशियंस को डिफाइन कर रहे थे। आगे यहाँ पे देखेंगे ये आपकी वर्ब आ जाएगी, हैव बीन। अब देखो ये क्या लगा दिया है, ये जो आपके हाइफन लगा रखे हैं ना इस तरीके से, ये फ्रेजेस के बीच में लगा देते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। कई बार हाइफन ना लगा के आप कॉमा भी लगा सकते थे, सिर्फ कॉमा से भी काम चल सकता है। कई बार जब कोई एडिशनल फ्रेज होता है तो उसको कॉमा से कनेक्ट कर देते हैं, तो कई बार उसको हाइफन से भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ। हैव बीन रनिंग, तो वो रन कर रहे हैं, तो हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि ये काम अभी भी चल रहा है। रनिंग आपकी मेन वर्ब आ गई। क्या रन कर रहे हैं? अ क्लिनिक, एक क्लिनिक। अब यहाँ पे रन करने का मतलब दौड़ाना नहीं है। जब हम कोई चीज़ बिजनेस वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए भी रन वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, सो दे हैव बीन रनिंग अ क्लिनिक एट, कहाँ पे रन कर रहे हैं? तो एट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है नादू वेन्नूर। नादू वेन्नूर एक जगह का नाम है। फॉर 55 ईयर्स, 55 साल से वो लोग एक क्लिनिक रन कर रहे हैं। ठीक है, डैश अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ सर्विस ड्रिवन मेडिसिन इन रूरल कोझिकोडे। तो आप देखेंगे जो कि क्या कर रहा है, ये जो चीज़ हमने बताई है, आगे आपने देखा कॉमा लगाया, इसके आगे हमें कुछ लिखना है। अब देखो अ रेयर एग्जाम्पल, ये आपका नाउन है, ये तो जानते ही हैं क्योंकि एग्जाम्पल नाउन है, रेयर एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है। किस चीज़ का एग्जाम्पल? तो ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सर्विस ड्रिवन मेडिसिन। अब आप कहोगे सर ये कैसी मेडिसिन है? सो मेडिसिन नाउन है, ड्रिवन एडजेक्टिव है,
किस तरीके की ड्रिवन, तो इस एडजेक्टिव के लिए एक और नाउन है, सर्विस ड्रिवन मेडिसिन। एक ऐसी मेडिसिन जो कि सर्विस ड्रिवन है, सेवा आधारित है, यानी कि इनका जो हॉस्पिटल है, ये जो क्लिनिक है, ये बेसिकली सेवा आधारित है, ना कि पैसा आधारित है। ये सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। इन रूरल कोझिकोडे, और कहाँ पे कर रहे हैं ये, रूरल यानी कि ग्रामीण, कोझिकोडे एक जगह का नाम है। अब आप इसको मानते हो कि ये नाउन है, अब इसके लिए क्या कोई आगे वर्ब आई, तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वर्ब की फॉर्म आएगी। अब देखा जाए तो सारी वर्ब की फॉर्म है। सबसे पहले गिवन नहीं आएगा, गिवन इसलिए नहीं आएगा, पैसिव सेंस है, पैसिव सेंस के आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, क्या यहाँ पे हमें एक्चुअल में मेन वर्ब की जरूरत है, आप कहोगे सर मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये सब्जेक्ट के लिए आ ही चुकी है। इसका मतलब है हमें नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए। जो एक्शन अब तक हुआ है, दे हैव बीन रनिंग अ क्लिनिक एट नांदुवेडे फॉर नादुवेन्नूर फॉर 55 ईयर्स, और इससे वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग। शो बेसिकली ये जो लोग हैं, इनके लिए अगर एक हमें पार्टिसिपल लिखना है, इनको प्रोवाइड किया गया है या ये प्रोवाइड कर रहे हैं। पैसिव पार्टिसिपल नहीं आ सकता है, पहली बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है तो इसका मतलब एक्टिव सेंस का पार्टिसिपल आएगा, और एक्टिव सेंस का पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। यहाँ पे एकमात्र आईएनजी फॉर्म दे रखी है, प्रोवाइडिंग। सो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रेयर एग्जाम्पल सर्विस ड्रिवन मेडिसिन का यहाँ पे। दीज डॉक्टर्स यानी इन दोनों की बात की जा रही है। इन दोनों को फिर डिफाइन किया गया कॉमा लगा के, यहाँ पे हाइफन लगा के डिफाइन किया था या कॉमा लगा के। वन इन हिज लेट 70s, एक आपका लेट 70s में है, यानी कि 75 साल से ऊपर का है, 80 से कम का है। लेट 70s का यही मतलब है। अर्ली 70s का मतलब है कि 70 से और 75 के बीच का। एंड द अदर यानी दूसरा, क्योंकि देखो दो ही है, तीन होते तो फिर यहाँ पे एनदर लिखा होता, दो में से एक की बात करते तो, है ना। लेकिन एक की बात पहले कर चुकी तो एक अकेला बचा, डेफिनेट है, तो द अदर इन हिज अर्ली 80s, और दूसरा जो वो अर्ली 80s में है, यानी कि 80 से 85 साल के बीच का है। तो दीज डॉक्टर्स, इसके लिए आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे वर्ब लिखनी है। अब तक सिर्फ सब्जेक्ट ही तो है, डॉक्टर्स। सो कंक्रीटाइज, रियलाइज, मैनिफेस्ट और एम्बॉडी, तीनों ही वर्ब है। डॉक्टर्स यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो ये भी तीनों प्लूरल फॉर्म में वर्ब दे रखी है, तो इससे भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं, तो एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक टाइम को दिखा रहे हैं, उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन, जब सर्विस वॉज द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। व्हेन कंजंक्शन है, सर्विस आपका सब्जेक्ट है, सर्विस का मतलब यहाँ पे सेवा। जब सेवा जो थी वो फाउंडेशन थी, यानी कि नींव थी। किस चीज की नींव थी, मेडिकल प्रोफेशन की। मेडिकल प्रोफेशन इसलिए होता था क्योंकि सेवा करनी थी, सेवा करनी थी। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या करना है। तो ये डॉक्टर्स उस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। कंक्रीट करने का मतलब होता है सपनों को हकीकत में बदलना। तो ये सपनों को हकीकत में नहीं बदल रहे हैं, दे कंक्रीट अ टाइम, टाइम कोई सपना थोड़ा ना है। ये उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस टाइम को बेसिकली इम्बॉडी कर रहे हैं, ये उस टाइम को सिंबलाइज कर रहे हैं। सो ये बेसिकली उस तरीके से सिंबल बने हुए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्बॉडी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बेसिकली एक्सपीरियंस करना। डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों से एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो रियलाइज भी नहीं बनेगा। क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है क्लियरली कहना। क्या वो टाइम को कह रहे हैं ना, दे इम्बॉडी, वो उस टाइम को हकीकत में बदल रहे हैं, वो उस टाइम को इम्बॉडी करते हैं, वो उस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस टाइम को सिंबलाइज करते हैं। कौन सा टाइम, जब सर्विस जो है फाउंडेशन थी, नींव थी मेडिकल प्रोफेशन की। ठीक है देखो आगे देखेंगे। अंडर ग्रेजुएट लाइफ, जो अंडर ग्रेजुएट लाइफ है एट, अब देखो यहां से सेंटेंस नया शुरू हुआ है, तो अंडर ग्रेजुएट लाइफ आपका सब्जेक्ट बनेगा। एट कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज, कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज था, तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बन गया एट प्रेपोजिशन का। अंडर ग्रेजुएट लाइफ के हिसाब से वर्ब आ गई यूनाइटेड द टू। तो ये जो दो स्टूडेंट थे कहाँ के, पल्लक्कड़ के थे, पल्लक्कड़ स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टूडेंट्स को यूनाइट किया था अंडर ग्रेजुएट लाइफ। तो जब ये अंडर ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब ये बेसिकली मिलते हैं। और कहाँ से थे, फ्रॉम कांजीकोडे एंड थ्रीथाला, थ्रीथाला, ठीक है, थ्रीथाला। थ्रू देयर
शेयर्ड लव ऑफ फुटबॉल, ऐसे लव फॉर फुटबॉल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, फुटबॉल एंड म्यूजिक। तो यहाँ से सेंटेंस को समझते हैं, ये वाला तो समझ ही गए। अंडर ग्रेजुएट लाइफ सब्जेक्ट है, एट प्रेपोजिशन है, कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज उसका ऑब्जेक्ट है, यूनाइटेड वर्ब है। किसको यूनाइट किया तो उसका ऑब्जेक्ट है द टू पलक्कड़ स्टूडेंट्स। और जो कि कहाँ से थे, तो इनको और फर्दर डिफाइन करने के लिए एक तो फ्रॉम कंजीकोड़े एंड थिरिथाला, और कैसे उनको किया तो थ्रू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा देयर शेयर्ड लव। लव नाउन है, शेयर्ड एडजेक्टिव है, देयर पजेसिव केस है। किस चीज के लिए वो लव था, तो लव फॉर होना चाहिए कायदे से, यहाँ पे ऑफ दे रखा है पैसेज में, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज के लिए था, तो फुटबॉल एंड म्यूजिक, म्यूजिक और फुटबॉल के लिए था। दे ग्रेजुएटेड, दे सब्जेक्ट है, ग्रेजुएटेड वर्ब है, कब, इन 1970, 1970 में उनकी ग्रेजुएशन हुई। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली का यानी कि अकस्मात ऐसा हुआ कुछ, इंसिडेंटली द ईयर, सो बाई चांस ये वही ईयर थी दैट द केरला गवर्नमेंट, जो केरल की सरकार थी, डैश इट्स हैंड, उसने अपने हैंड्स को क्या कर लिया, ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स टू मेडिकल ग्रेजुएट्स। केरला सरकार ने तभी मेडिकल कॉलेज मतलब मेडिकल ग्रेजुएट्स को जॉब्स प्रोवाइड करने से मना कर दिया। सो वॉश देयर हैंड्स होना चाहिए, तो पास्ट की बात है तो पास्ट में चला जाएगा, तो क्लीन्ड इट्स हैंड्स ऑफ समथिंग नहीं होता है। वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से हाथ धो लिए भैया। हाथ धो लिए का मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ से वास्ता छोड़ दिया, जिम्मेदारी से पीछे हट गए। तो क्लीन नहीं आएगा, सैनिटाइज नहीं आएगा, सैंक्टिफाइड नहीं आएगा, तो वॉश्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी अगर लग रही है तो पक्की बात है कि आपको ये दोनों किताबें भी बहुत अच्छी लगेंगी। कंप्लीट इंग्लिश रामायण अपने आप में एक जबरदस्त किताब है। अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश अगर पढ़ेंगे तो इंग्लिश रामायण से पढ़ें, और वोकैब संजीवनी 3rd एडिशन से। एकदम अपडेटेड किताब है वोकैब संजीवनी, और भाई बहुत अच्छी किताब है। आप आज ही इन दोनों बुक्स को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अपने घर, क्योंकि कंटेंट के मामले में इन किताबों का कोई तोड़ नहीं है। बाकी आपका पेपर बहुत पास में है और आप चाहते हो क्विक रिवीजन, जल्दी से रिवीजन हो जाए, तो पॉकेट रॉकेट आप जेब में रख के सेंटर तक इस किताब को ले जा सकते हैं, ऐसी ये किताब है। और लगभग अगर 2.5 से 3 घंटा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी इंग्लिश आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। किताब फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लगभग 120 रुपए की अभी आपको मिल रही है। मैं कहूंगा 120 रुपए कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी किताब है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखो एक बार, डेस्परेट टू मेक अ लिविंग। अब देखो, क्योंकि वो लोग क्या थे, डेस्परेट थे भाई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है और सरकार कह रही है कि अब कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या होंगे, डेस्परेट होंगे। डेस्परेट होने का मतलब है उनके अंदर बहुत ये इच्छा थी। किस चीज़ की इच्छा थी, तो टू मेक अ लिविंग। टू मेक अ लिविंग एक फ्रेज बनता है, इसका मतलब है कि अपना जीवन यापन तो कर पाए, कम से कम इतना तो कमा पाए कि खर्चे चल पाए। डैश टुक ओवर अ स्मॉल क्लिनिक, डैश द ड्यूएल, डुओ और ड्यूएट। देखो ये जो डुअल होता है ना, पहली बात तो एक डेफिनेट है तो ए आर्टिकल नहीं आएगा, और वैसे भी डुअल तो एक एडजेक्टिव है सामान्यतः। डुअल सिम के मोबाइल होते हैं ना, ये डुएल का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में फाइट होती है तो उसको डुएल बोलते हैं। ठीक है, ये डुएट होता है जब दो लोग गाना गाते हैं तो उसको डुएट बोलते हैं, डुएट। ठीक है, आगे, और ये द डुओ होता है, डुओ का मतलब है दोनों। सो द डुओ यानी कि दोनों लोग टुक ओवर अ स्मॉल क्लिनिक, उन्होंने बेसिकली क्या किया, टुक ओवर, टेक ओवर फ्रेजल वर्ब है, अ स्मॉल क्लिनिक, एक स्मॉल क्लिनिक उन्होंने शुरू किया, टेक ओवर किया, उसको स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, कहाँ पे, एट नादू वनूर। ठीक है, शो नादू वेनूर में इन्होंने एक क्लिनिक स्टार्ट किया। इट वॉज एन ईरा, एक ये ईरा था यानी कि एक समय था, वैन जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, सो इट वॉज एन ईरा व्हेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर लिमिटेड। वी हैव डिलीवर्ड, हम डिलीवर कर चुके हैं, विमेन ऑफ बेबीज, हमने महिलाएं जिनके बच्चे थे उनकी डिलीवरी कराई है। सो डिलीवर समबडी ऑफ समथिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो होता है फ्री समबडी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अर्काइक सा स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर है। सो डिलीवर समबडी ऑफ समथिंग का मतलब है फ्री समबडी ऑफ समथिंग। तो महिलाओं को एक तरीके से उनके बेबीज से फ्री करते थे यानी कि बेसिकली बच्चों की डिलीवरी कराना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने डिलीवर कराई हैं महिलाएं, मतलब बच्चे डिलीवरी कराएं महिलाओं के, कहाँ पे, ऑन अ मड फ्लोर, मड यानी कि कीचड़ के फ्लोर पे हमने डिलीवरी कराई है, ये लोग कहना चाह रहे हैं। इन द लाइट ऑफ अ
कैरोसिन लैंप जानते हैं, मिट्टी का तेल डाल के जो दीपक जलाते थे, उसकी बात कर रहे हैं कि मिट्टी के तेल का दीपक जला के हमने महिलाओं की डिलीवरी करवाई है कीचड़ वाले फ्लोर पे। डॉक्टर नंबूथिरी रेमिनिसेंसेस का मतलब है पास्ट की अपनी यादें लाना। सो उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं हम यहाँ पे, पास्ट की यादें ताज़ा हो रही हैं, ठीक है। सो इन्होंने रेमिनिसेंस किया है इस चीज़ को। सो वो नंबूथुरी जो डॉक्टर हैं वो याद कर रहे हैं कि भाई साहब हमने अपने टाइम पे महिलाओं को मड फ्लोर पे, कीचड़ के फ्लोर पे डिलीवरी कराई है, वो भी कैरोसिन लैंप जला के, ठीक है। रेमिनिसेंसेस का मतलब है वो पास्ट की याद कर रहे हैं, याद ताज़ा कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया उनको हो रहा है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है। द क्लिनिक वॉज डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल। अब देखो लेटर लेटर लेटर, इस वाले लेटर का मतलब होता है पत्र, और या फिर दूसरा होता है ये अक्षर। ये लेटर होता है बेसिकली कूड़ा वगैरह, तो ये वैसे नहीं बनेगा। अब ये दो लेटर हैं, ये वाला जो लेटर होता है वो होता है दो में से बाद वाला, ये नहीं बनेगा। ये एडजेक्टिव के तरीके से आता है जनरली आर्टिकल द के साथ, ये आता है बिना आर्टिकल के। लेटर का मतलब होता है बाद में। बाद में द क्लिनिक वॉज डेवलप्ड, जो क्लिनिक था उसको डेवलप कर दिया जाता है इनटू अ फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल, एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल उसको बना दिया जाता है क्लिनिक को। इन 2010 2010 में द डॉक्टर्स, जो वो दोनों डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर्ड इट्स ओनरशिप टू अ बिजनेसमैन। ओनरशिप बिजनेसमैन को दे दी, अब पता नहीं क्यों दी होगी, आई डोंट नो। एंड दे कॉन्टिन्यूड एज कंसल्टेंट्स, और वो वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कंसल्टेंट्स के रूप में, यानी कि अपना हॉस्पिटल किसी बिजनेसमैन को दे दिया और खुद बेसिकली वहाँ पे कंसल्टेंट्स बन गए। द हॉस्पिटल इज नाउ नेम्ड, और अब हॉस्पिटल का जो नाम है वो बेसिकली क्या रख दिया गया है, नादुवेन्नूर मेट्रो हॉस्पिटल। नादुवेन्नूर मेट्रो हॉस्पिटल उसका नाम है अब। दो इट स्टिल गोज बाय डॉक्टर यूसुफ एंड डॉक्टर शंकरन्स हॉस्पिटल, हालांकि आज भी बेसिकली इसको डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर शंकरन का हॉस्पिटल बोला जाता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, यूसुफ और शंकरन का एक ही हॉस्पिटल था, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एक ही जगह लगानी है। जब दोनों चीजें अलग अलग होती, मतलब इसका कुछ अलग होता, इसका कुछ अलग होता, तो फिर दोनों के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी आता, ठीक है। सो लेकिन इस हॉस्पिटल अभी भी किस नाम से जाना जाता है, गोज बाई का मतलब है जाना जाता है, डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर शंकरन का हॉस्पिटल। अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत की ही बात है, द नेंदुवेन्नूर ग्राम पंचायत, जो नेंदुवेन्नूर ग्राम पंचायत है, इश्यूड अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट इशू करती है, दैट के द डॉक्टर्स डैश सर्विंग 6 ग्राम पंचायत फॉर 55 ईयर्स। उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू करा है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये 6 ग्राम पंचायत को 55 साल से सर्व कर रहे हैं। सो देखो फॉर लगा रखा है, तो पक्की बात है कि आपका फॉर प्लस पीरियड आ जाता है तो कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूस तो आने से रहा। सर्विंग है तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। बात किसकी चल रही है, तो बात तो दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि प्रेजेंट की है। दो लोग हैं तो हैज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव बीन आ जाएगा। वर तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। सो हैव बीन सर्विंग 6 ग्राम पंचायत फॉर 55 ईयर्स। दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ ईच पेशेंट्स, मतलब ईच पेशेंट, हर एक पेशेंट के साथ में उनकी अच्छी रिलेशनशिप है। सेज टीपी दामोदरन, प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत, पंचायत के प्रेसिडेंट जो है टीपी दामोदरन, ये ऐसा कहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। यानी कि बेसिकली नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द पैसेज। पैसेज बेसिकली अल्टीमेटली ये आपसे कहना चाह रहा है कि देखो जी, जो ये हॉस्पिटल है, जो दो डॉक्टर ने शुरुआत करी थी आज से 55 साल पहले, दोनों डॉक्टर सेल्फलेसली काम किया उन्होंने कॉरपोरेट कल्चर वहाँ पे नहीं लेके आए, पैसे के लिए नहीं, उनका जो है वो सर्विस ड्रिवन मेडिसिन है, सेवा के भाव से उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है। पहली बात, अगर इस पैसेज की टोन देखी जाएगी तो इनकी खूब जम के तारीफ हुई है। दूसरा, पास्ट की थोड़ी सी इनको यादें दिलाई गई हैं, ठीक है। क्या ये एनालिटिकल है, एनालाइज करा है, एनालाइज तो उतना अच्छे से नहीं करा है, एनालिटिकल टोन नहीं हो सकती है, क्योंकि आप खुद से देखिए, क्या किसी चीज़ को एनालाइज किया है कि सही किया है, गलत किया है, खराब है, बुरा है, कोई फैक्ट मेंशन करें, नहीं, तो वो नहीं हो सकती है, ठीक है। सोर्स क्या लग रहा है, मेरे को तो लगता है न्यूज़पेपर आर्टिकल है ये, न्यूज़पेपर में इनके बारे में छपा होगा कि ये दो डॉक्टर बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या है। जल्दी जल्दी खुद से आंसर करेंगे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए आप सबके। द शिफ्ट फ्रॉम सर्विस ड्रिवन टू कॉर्पोरेट ड्रिवन केयर। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि पहले
सर्विस ड्रिवन था, अब कॉरपोरेट ड्रिवन है। ये तो हम तब कहना चाहते, अब बात समझना, ये हम तब कहते जब कुछ इस टाइप का होता कि भाई हम पहले के एग्जांपल लेते कि पुराने टाइम पे ऐसा था, चरक ऐसे थे, बाकी लोग ऐसे थे, आज के डॉक्टर ऐसे हैं, पैसा लेते हैं, पैसा ऐंठते हैं। आप कहोगे कि ये तो नहीं बनेगा, सो डी ऑप्शन क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है। डी ऑप्शन क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है। देखो ज़्यादातर बच्चे वैसे सही आंसर कर रहे हैं, एक बच्चे का गलत आया है, फिर भी देखते हैं एक बार। अ बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू शेयर्ड पास टाइम्स, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी हॉबी सेम थी, इस वजह से उनका बॉन्ड बना है? क्या ये थीम है इस पैसेज की? आप कहोगे ये थीम नहीं है। इस पैसेज की थीम है उन दो डॉक्टर की सेल्फलेस सेवा। उन्होंने जो सेवा करी है वो इस पैसेज की थीम है, इसीलिए ये नहीं बन सकता है। द गवर्नमेंट्स इनएक्शन ऑन मेडिकल जॉब सिक्योरिटी, ये तो एक लाइन थी बस। यहाँ पे सरकार ने उनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या उनको सरकारी स्कीम का फायदा हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर यार, गलत है। अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू अ चेंजिंग हेल्थ केयर लैंडस्केप, एकदम सही बात है। दो व्यक्ति जिन्होंने पूरा जीवन अपना कमिट कर दिया किस चीज को? बदलते हुए हेल्थ केयर लैंडस्केप को। जहां पे आज लोग कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ बढ़ चुके हैं, वो आज भी बेसिकली सर्विस ड्रिवन मेडिसिन पर काम कर रहे हैं, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर्ड? पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है भाई? पैसेज का स्ट्रक्चर आपका क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है? क्रोनोलॉजिकल है, कॉज एंड इफेक्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है। पहली बात, क्या इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर कहीं दिखाई दिए? क्या किसी ने कुछ पूछा उसका जवाब दिया गया है? आंसर इज नो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन एलिमिनेट। क्या ऐसा बताया गया कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है? क्या पैसेज के लास्ट में ये बताया गया कि भाई जनता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या कुछ समस्याओं का जिक्र किया गया कि आज की डेट में हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। क्या कॉजेज एंड इफेक्ट बताया गया कि भाई ये कॉज था, इसका इफेक्ट ये है? आप कहोगे कतई नहीं। यह है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है समय के अनुसार चल रहा है। पहले बताया गया है कि भाई साहब जब वो अंडर ग्रेजुएट थे तब वो मिले, उनके शौक एक जैसे थे, उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में जॉब, सरकार जो थी उन्होंने जॉब देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से एक क्लिनिक उन्होंने खोला और उस क्लिनिक को 55 साल हो चुके हैं और 2010 में उन्होंने उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी और अभी हाल फिलहाल में उनको एक ग्राम पंचायत ने ये सर्टिफिकेट इश्यू करा है। आप पाओगे कि पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी चल रही है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप कहोगे क्रोनोलॉजिकल इज द करेक्ट आंसर। बात सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू पब्लिश सच एन आर्टिकल? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो इस तरीके का आर्टिकल पब्लिश करेगा? अ साइंटिफिक मेडिकल जर्नल, भाई साइंटिफिक मेडिकल जर्नल में तो दवाइयों की बात होगी, किसी खोज की बात होगी कि क्या खोज की गई है। वहां पर दो डॉक्टर्स की तारीफ नहीं की जाएगी भाई, वहां पर दवाइयों की बात होगी, साइंटिफिक चीजों की बात होगी। इसका मतलब है ये तो एकदम कतई गलत है। अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर पॉलिसी रिपोर्ट, भैया हेल्थ केयर पॉलिसी में सरकार ये बताएगी ना कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। सरकार ये थोड़ी बताएगी कि देखो जी तमिलनाडु के 2 डॉक्टर तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। क्या सरकार कुछ ऐसा बताने वाली है? यू वुड से बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। अ न्यूज़पेपर और अ ह्यूमन इंटरेस्ट मैगजीन, आप ये कह सकते हो। न्यूज़पेपर में आ सकता है या ह्यूमन इंटरेस्ट, जिस चीज में लोगों का इंटरेस्ट हो वैसी मैगजीन में ये छप सकता है। ये एकदम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स प्रमोशनल मटेरियल, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का प्रमोशनल मटेरियल जो होगा क्या उसमें ये छपेगा? आप कहोगे सही बात है, मतलब ये बिल्कुल नहीं छपेगा, कॉर्पोरेट के में नहीं छपेगा। ठीक है, मतलब बोलने में गड़बड़ हो गई थोड़ी। कॉर्पोरेट वाले तो इसको गाली देंगे, कहेंगे कि हमारे बिजनेस को खा रहे हैं दोनों, फ्री में सेवा देके, ये तो हमको मतलब गुंडा साबित कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फोर्थ, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द डॉक्टर्स प्रैक्टिस? कहा गया है कि ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है, हेल्थ केयर की सिचुएशन कहाँ पे, रूरल इंडिया में, कब? जो अर्ली ईयर्स थे इन डॉक्टर्स के, तब कैसी हेल्थ केयर थी? कहा था ना कि हेल्थ केयर बहुत ख़राब थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है इस वाले पैसेज में, जब मड वाली बात कही गई ना उससे पहले, यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वर लिमिटेड और मड फ्लोर पे उन्होंने बेसिकली वो किया है, तो ख़राब
नेगेटिव रहेगा तो देख लेते हैं एक बार। हेल्थ केयर वॉज वेल डेवलप्ड, बिल्कुल भी नहीं, कतई खराब, लिमिटेड था बहुत। मेडिकल ग्रेजुएट्स हैड एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज तो खत्म हो दिया था, सरकार ने तो हाथ धो लिए थे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर इनएडिक्वेट का मतलब है लिमिटेड, एंड डॉक्टर्स हैड टू वर्क विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, सही बात है एकदम। रूरल हॉस्पिटल्स वर एज एडवांस्ड एज अर्बन मेडिकल, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द डॉक्टर्स इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटी। वो जो डॉक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट कम्युनिटी पर कैसा रहा है, इसके बारे में इन्फरेंस आप क्या निकाल सकते हो। दे वर द ओनली डॉक्टर्स अवेलेबल इन द रीजन, क्या वो एकमात्र डॉक्टर थे रीजन में अवेलेबल? आप कहोगे ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता और भी डॉक्टर्स रहे हों। देयर हॉस्पिटल वॉज नॉट वेल नोन इन द कम्युनिटी, भाई खूब वेल नोन है। इवन 2010 में ओनरशिप बदल गई, नाम बदल गया, लेकिन आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है, खूब अच्छी खासी पहचान बनाई होगी। दे रिफ्यूज टू मॉडर्नाइज देयर हॉस्पिटल, भाई क्लिनिक से हॉस्पिटल बना दिया, मॉडर्नाइजेशन तो हुआ है। देयर लॉन्ग स्टैंडिंग सर्विस अर्न्ड देम इमेंस रिस्पेक्ट, जो उनकी लंबे टाइम की सर्विस थी उसने उनको बहुत इमेंस रिस्पेक्ट दिलाई और रिकॉग्निशन दिलाया, एकदम सही बात। सो बी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द डॉक्टर्स डिसीजन टू कंटिन्यू एज कंसल्टेंट्स आफ्टर सेलिंग द हॉस्पिटल इंडिकेट। हॉस्पिटल को बेचने के बाद भी आज भी वो कंसल्टेंट बने हुए हैं, ये चीज आपको क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? आप कहोगे देयर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स डिस्पाइट ईयर्स ऑफ सर्विस। आप कहोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सेवा के भाव से। फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से करते तो पैसा चार्ज करते। देयर रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर डेडिकेशन टू पेशेंट केयर ओवर पर्सनल प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। देयर इंटरेस्ट इन बिजनेस एक्सपेंशन, ना बिल्कुल भी नहीं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की टोन कैसी है, जल्दी जल्दी बताएंगे खुद से आप, यह आंसर आपको खुद से करना है, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? अब आप कहोगे सबसे पहले नीचे से देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं, डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन क्या पेसिमिस्टिक है? पेसिमिस्टिक का मतलब एकदम नेगेटिव, निराशावादी। आप कहोगे सर निराशावादी तो नहीं है, निराशावादी तो नहीं होना चाहिए। नाउ ए ऑप्शन देखते हैं एक बार, नरेटिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। देखो नरेट कोई कहानी नहीं बनाई गई है, पहली बात, एक फैक्चुअल स्टोरी है। आर्ग्यूमेंट्स थोड़ी दिए गए, क्या किसी चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट दिया गया, क्या सही है क्या गलत है, कोई आर्ग्यूमेंट्स यूज करे गए? कतई नहीं, गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, फैक्चुअल ठीक है, लेकिन क्या सटायर है इसमें, क्या लोगों पे तंज कसा गया है? सटायर बिल्कुल भी नहीं है, सटायरिकल नहीं होगी। नॉस्टैल्जिक है, नॉस्टैल्जिया, देखो रिमिनिसेंस वर्ड भी आया था बीच में, नॉस्टैल्जिया है, सही बात है। दूसरा एप्रिशिएटिव है, एप्रिशिएशन किया गया है, लाउडेटरी कह सकते हैं आप इसको, लाउडेटरी एप्रिशिएटिव, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का पैसेज। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और सीखने को भी मिलेगा कि अगर डेडिकेशन के साथ, परजीवरेंस के साथ में मेहनत से काम किया जाए तो एक ना एक दिन आपकी मेहनत को पहचानने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे। आप, ये दुनिया आपकी मेहनत को सलाम जरूर करेगी। सो मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए, बढ़िया से पढ़िए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम करने की। भगवान आपको सफलता की तरफ जरूर ले जाएंगे। आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।